पत्रकार मित्रों, आज की जो ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है वो इस बात को लेकर के रखी हुई है कि जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बड़े पैमाने के ऊपर जम्मू कश्मीर में जमहूरियत का कत्ल होने जा रहा है और इसे कहेंगे हम कि एक मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी फिर से जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है और उसी तरह का मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था। जानकारी के मुताबिक ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी चोर दरवाजे से आगे ही राजभवन में जम्मू कश्मीर के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है, जम्मू कश्मीर की आवाम को यरगमाल बना करके रखा हुआ है। और आज ये फैसला आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से कि जो 5 एमएलएस की नॉमिनेशन होनी है वो भारतीय जनता पार्टी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा करेंगे। अगर ऐसी बात है और फिर इसके साथ साथ दूसरा फतवा और आदेश आ रहा है कि जम्मू कश्मीर में 4 राज्यसभा की सीटों के जो चुनाव होने हैं वो चुनाव आयोग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव नहीं करवा रही है। ये जमहूरियत का कत्ल नहीं मेरे पत्रकार मित्रों तो और क्या है। जिस तरीके से 5 अगस्त 2019 को हमारा एक डोगरा मुल्क, एक इतना बड़ा मुल्क, एक इतनी बड़ी उसको रियासत बनाया गया और आज उसको तोड़ करके मामूली सा यूनियन टेरिटरी और लद्दाख को हमसे अलग कर लिया गया। और ये भी खबरें आ रही हैं कि 15 अगस्त आज़ादी के दिन, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब जम्मू और कश्मीर को और अलग अलग ना कर दें। जिस तरीके से ये सोशल मीडिया के ऊपर ये फैल रही है बातें कि जम्मू को अलग राज्य बना करके कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना करके और वो वाली यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, यहाँ पे असेंबली कोई नहीं होगी। तो ये जमहूरियत का कत्ल नहीं तो और क्या है। और अफसोस इस बात का है कि 90 के 90 एमएलएज जो हैं वो कोई भी कोशिश रियासत के दर्जे को वापस लाने के लिए मेरे पत्रकार मित्रों कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। आज की अफसोस भरी पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी कश्मीर के लोगों ने जो मुझे प्यार और मोहब्बत दिया था और वो जंग सड़कों से लेके सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे और 11 दिसंबर 2023 को जो फैसला आया था जो रियासत के दर्जे की वापसी का और 30 सितंबर से पहले चुनाव करवाने की वापसी का, चुनावों के होते ही तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वो अपना वादा भूल गई और कोई जम्मू कश्मीर में रियासत के दर्जे की जंग नहीं लड़ रहा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मैं कहूँगा वो क्रेडिट लेने के होड़ में लगी हुई हैं। किस बात का क्रेडिट लेना चाहते हो यार? पहले रियासत तो ले लो, इस तानाशाही डिक्टेटरशिप से आज़ादी तो ले लो, इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी से इजाज़त तो ले लो, जम्मू कश्मीर की आवाम को इस चुंगल से तो निकालो। एक देश, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, कल्चर, वजूद का आज दांव पे लगी हुई है। और अफसोस इस बात का है कि एक भी कदम 11 दिसंबर 2023 के फैसले से आगे नहीं बढ़ पाए। जब 30 सितंबर से पहले चुनाव हुए थे तब भी मैंने कहा था अभी रियासत नहीं मिली है, रुक जाइए। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को तेजी और जल्दबाजी पड़ी हुई थी बिना रियासत के दर्जे की जंग लड़ने के लिए। अब ले लो, भुगतो। आज आपकी इतनी औकात नहीं, वोटर्स की इतनी जलालत आप लोग करवा रहे हैं, अपनी तनख्वाहें 5-5 लाख रुपया का। अरे काली गाड़ियों के लालच में आप रियासत को वापस लाने के लिए, बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हो। ये कौन सा तरीका है आपका? और अफसोस इस बात का है कि जम्मू कश्मीर की आवाम फिर से 5 अगस्त को हमने देखा काला दिन जोरदार तरीके से मनाया। इनकलाब आ गया आर्टिकल 370 को लेकर के, रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के। और हमने घर घर में, सुनील डिम्पल ने, मिशन स्टेटहुड ने ये पैगाम पहुंचाया और फिर से आर्टिकल 370 को जिंदा कर दिया। लेकिन आप 90 एमएलए, तमाम इतनी पार्टियां बड़ी बड़ी मिल करके आप
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं उससे। क्या हासिल किया है? और अफसोस इस बात का है कि आज जो होम मिनिस्टर साहब ने फतवा जारी किया कि 5 नॉमिनेशंस जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर का है करेंगे, तो जाहिर है वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही बनाएंगे एमएलए। और जो राज्यसभा के चुनाव नहीं करवा रहे हैं, उनको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी से ने हार जाने हैं। और इसका ये भी मतलब हो सकता है कि राज्यसभा के चुनाव इसलिए ना करवाए जा रहे हों, कॉरपोरेशन और पंचायतों के और लोकल बॉडीज़ के इसलिए ना करवाए जा रहे हों कि ताकि वो रियासत को एक षड्यंत्र के तहत जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को जम्मू से अलग कर सके। ये भी षड्यंत्र निशानदेही करता है राज्यसभा के चुनाव नहीं करवाने का। और अब अगर उम्मीद है तो वो हमें सुप्रीम कोर्ट से है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से भी कहूँगा कि इससे पहले कि 15 अगस्त को ये बातें उठ रही हैं कि और जम्मू कश्मीर को अलग अलग ना कर दे प्रधानमंत्री जी, उससे पहले आप अपना फैसला चुनाएं, लाइव टेलीकास्ट करें, रियासत के दर्जे की सुनवाई करें और हमारी रियासत को हमको वापस दें। लेकिन आज बहुत बड़े दिल को धक्का पहुंचा है। हम इसका मुकाबला करेंगे, इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे। अलायंस की सरकार को भी इसका मुकाबला करना चाहिए। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल करके इसका विरोध करना चाहिए कि 5 एमएलए वो क्यों? आपको तो बिजनेस रूल नहीं मिले यार, किस बात का आप सिर्फ कालिया गाड़ियां झूठना तो मकसद नहीं होना चाहिए। लोगों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री, 12 गैस के सिलेंडर और डबल राशन, बिजली, पानी और रोजगार, दरबार मूव शुरू करने की मांग होनी चाहिए। और आज बहुत बड़ा धक्का हुआ कि जिस तरीके से तानाशाही और डिक्टेटरशिप जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जय हिंद, धन्यवाद।